हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 पर चर्चा करेंगे। जो ये वीडियो मेरा पार्ट 4 होने वाला है। ये एमसीक्यू टाइप का वीडियो होगा। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिया जाएगा। इससे पहले मैं 3 वीडियो इसी अधिनियम संबंधित बना चुका हूं। अगर आप मेरा वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी परीक्षा वाला प्लेलिस्ट दबाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है कि मंडी फीस के भुगतान में व्यतिक्रम किस धारा में बताया गया है। माने मंडी फीस के भुगतान में जो टाल मटोल करते हैं, व्यतिक्रम करते हैं, उसकी बात ही कर रहा है कि मंडी फीस भुगतान में व्यतिक्रम किस धारा में बताया गया है। धारा 19, धारा 19 का, धारा 19 का या धारा 20, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, धारा 19 खा। धारा 19 खा में फीस भुगतान के व्यतिक्रम पर चर्चा की गई है। थोड़ा सा अगर बता दूं तो धारा 19 की बात किया जाए तो मंडी फीस उद्ग्रहण की शक्ति धारा 19 में है। धारा 19 का को लैप्स कर दिया गया है और धारा 19 खा की बात किया जाए तो इसी में मंडी फीस के भुगतान में व्यतिक्रम की बातें की गई है। जहां तक 20 की बात किया जाता है तो लेखे पेश करने हेतु आदेश देने की शक्ति इसमें कहा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, जो भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन मंडी फीस का भुगतान करने के लिए दायी है, उसका भुगतान मंडी समिति की अधिसूचित कृषि उपज के क्रय करने के या उसके लिए मंडी क्षेत्र में आयात करने के कितने दिनों के भीतर करेगा। ये आपको बताना है कि भाई कितने दिनों के अंदर उसको करना होगा। 10 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर। सही आंसर इसका बी आएगा, 14 दिन के अंदर उसको देना होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, मंडी फीस के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर मंडी फीस तथा उसके साथ उस पर कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा। 10%, 15%, 20% या 24%, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी बताया गया, 24% उसको एक्स्ट्रा लग जाएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि यदि कोई व्यक्ति मंडी फीस तथा ब्याज का भुगतान कितने दिनों के अंदर नहीं करने पर उसे मंडी क्षेत्र में या किसी अन्य मंडी में आगे का सम व्यवहार करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, माने व्यापार करने नहीं दिया जाएगा। 1 मास के भीतर, 2 मास के भीतर, 3 मास के भीतर या 4 मास के भीतर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 1 मास के भीतर। जब बोला गया 1 मास के भीतर आप व्यतिक्रम करते हो, ब्याज का भुगतान भी नहीं करते, फीस भी नहीं, तो आपको वहां पर सम व्यवहार करने नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि लेखे पेश करने हेतु आदेश देने की शक्ति और प्रवेश, निरीक्षण, अधिग्रहण की शक्ति किसके पास है। मंडी समिति का सचिव, राज्य सरकार या बोर्ड संचालक, उपरोक्त सभी के पास। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, उपरोक्त सभी के पास है। मंडी समिति का सचिव कर सकता, प्रवेश कर सकता, निरीक्षण कर सकता, अधिग्रहण कर सकता, लेख की जांच कर सकता, राज्य सरकार बोर्ड ये जांच कर सकता, उसके द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति जांच कर सकता है और संचालक भी जांच कर सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि किसी व्यक्ति में मंडी फीस किस प्रकार वसूला जाएगा। संपत्ति अधिनियम के बकाया के भांति, भू राजस्व की बकाया के भांति, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका बी आएगा, उस व्यक्ति से भू राजस्व की बकाया की भांति आपसे फीस वसूल की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि प्रत्येक व्यापारी जो अधिसूचित कृषि उपज का कारोबार कर रहा है, प्रत्येक वर्ष कब अधिसूचित कृषि उपज के क्रय विक्रय का एक विवरण सचिव को विहित रीति से प्रस्तुत करेगा। 30 अप्रैल से पूर्व 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान, या 31 मार्च से पूर्व 30 अप्रैल को समाप्त होने वाले पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान, 1 अप्रैल से पूर्व 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान, या 1 अप्रैल से पूर्व 28 फरवरी को समाप्त होने वाले पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान। सही आंसर इसका ए आएगा,
30 अप्रैल से पूर्व 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उसको विवरण सचिव को पेश करना होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सचिव की कार्रवाई से व्यथित कोई व्यक्ति अपील किसको करेगा, ये आपको बताना है। राज्य सरकार को, मंडी समिति को, कलेक्टर को, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। सही आंसर है, अगर सचिव की कार्रवाई से कोई व्यक्ति व्यथित है तो उसे मंडी समिति में उसको अपील करना होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि सचिव की कार्रवाई से व्यतीत कोई व्यक्ति उसकी सूचना के संसूचित किए जाने की तारीख से कितने दिन के भीतर मंडी समिति को अपील करेगा। माने जिस दिन उसको सूचना तामील हुई है उसके कितने दिन के अंदर वो मंडी समिति को अपील करेगा, ये आपको पूछा गया है। 1 सप्ताह, 14 दिन, 15 दिन या 30 दिन, इसमें आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 30 दिन का उनको समय दिया जाएगा जिसके अंदर आप मंडी समिति को अपील कर सकते हो। मंडी प्रांगण में हुए अधिक्रमण को हटाने की शक्ति किसके पास है? सचिव के पास, अध्यक्ष के पास, राज्य सरकार के पास या कलेक्टर के पास? सही आंसर इसका ए आएगा, मंडी प्रांगण में अतिक्रमण या अधिक्रमण हुआ है तो सचिव उसको हटा सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि मंडी समिति के किसी ऐसे अधिकारी या सेवक द्वारा जिसे मंडी समिति द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया हो, गाड़ियों को रोकने की शक्ति होगी और वह तलाशी ले सकता है, किस अधिनियम के तहत? यहाँ पर गाड़ियों के तहत नाव, स्टीमर और जो मालवाहक जहाज आते हैं, इस सब के सब आ जाते हैं। तो भाई किसके पास ये है शक्ति होगी तलाशी लेने वाले, किस अधिनियम के तहत ये तलाशी ले सकता है समिति का ऐसा कोई अधिकारी या सेवक? दंड प्रक्रिया संहिता 1908, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1960, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत। मंडी समिति के लिए उधार लेने की शक्ति किस धारा में बताया गया है? धारा 20, धारा 22, धारा 23 या धारा 24, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, धारा 24। धारा 24 में मंडी समिति के लिए उधार लेने की शक्ति को बताया गया है। 20 में तो है लेखे पेश करने हेतु आदेश देने की शक्ति है। 21 की बात तो नहीं है यहाँ पर। 22 की बात करें तो मंडी प्रांगण में अतिक्रमण हटाया जा सकता है 22 के तहत, और 23 के तहत हो जाता है धारा 23, मंडियों को रोकने की शक्ति है। गाड़ियों को यहाँ पर जो गाड़ियों को रोकने की जो शक्ति है धारा 23 में। वहीं धारा 24 की बात किया जाए तो उधार लेने की शक्ति, मंडी समिति को उधार लेने की शक्ति दिया जा रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, संविदा करने की रीति का वर्णन किया गया है। कॉन्टेक्ट करोगे, संविदा करोगे, यह आपको बताना किस में वर्णन किया गया है। धारा 21 में, धारा 23 में, धारा 25 में या धारा 26 में, ये आपको बताना है। सही आंसर संविदा करने का जो रीति का वर्णन है ये धारा 25 में बताया गया है कि आप किस प्रकार का संविदा कर सकते हो। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, मंडी समिति की ओर से कोई भी संविदा या करार किस प्रकार की संपत्ति पर किया जा सकता है? चल संपत्ति, स्थावर संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, उपरोक्त सभी। सही आंसर जो है इसका बी आएगा, स्थावर संपत्ति पर संविदा या करार किया जा सकता है। स्थावर संपत्ति, चल संपत्ति जो वह होती है जो कि इधर से उधर हस्तांतरित किया जा सकता, रुपए पैसे। स्थावर संपत्ति वह होती है जो भूबद्ध होती है, जमीन से लगी होती है, जैसे मकान। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि जहां संविदा या करार की रकम का मूल्य 1000 रुपए से अधिक ना हो, याद रखेंगे मूल्य बोला 1000 रुपए से अधिक ना हो, मंडी समिति की ओर से कौन संविदा या करार निष्पादित करेगा? अध्यक्ष, सचिव, कलेक्टर या उपरोक्त सभी। सही आंसर बी आएगा, यह सचिव उसका निराकरण करेगा जब वो 1000 रुपए से अधिक ना हो। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जहां संविदा
कि रकम 5,000 रुपए से अधिक ना हो, वहां संविदा या करार कौन करेगा। मतलब यहाँ पर है कि 1,000 रुपए से अधिक हो लेकिन 5,000 रुपए से अधिक ना हो। ये डायरेक्ट बोला जाए जहां 5,000 रुपए से अधिक ना हो, ऐसे चीजों को संविदा कौन करेगा। अध्यक्ष, सचिव, कलेक्टर, अध्यक्ष तथा सचिव संयुक्त रूप से। तो सही आंसर डी आएगा, अध्यक्ष और सचिव संयुक्त रूप से करेंगे। 1,000 तक तो संविदा या सचिव कर सकता है और 1,000 से ऊपर, लेकिन 5,000 से अधिक नहीं होने चाहिए। अध्यक्ष और सचिव दोनों मिलकर करेंगे। क्वेश्चंस अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई 5,000 रुपए से अधिक राशि के लिए कोई संविदा या करार कौन कर सकेगा। यहाँ तीनों प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जा सकते हैं। सचिव एवं अध्यक्ष संयुक्त रूप से, मंडी समिति के नियुक्त कोई व्यक्ति, कलेक्टर द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, या सचिव, अध्यक्ष तथा मंडी समिति का एक अन्य सदस्य। सही आंसर इसका डी आएगा, सचिव, अध्यक्ष और मंडी समिति का कोई एक अन्य सदस्य जिसको मंडी समिति ने प्राधिकृत किया हो। ये तीनों मिलकर 5,000 से अधिक ऊपर का करार पर हस्ताक्षर करेंगे, ये संविदा कर सकेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की किस अध्याय में बजट का प्रावधान किया गया है। अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 या अध्याय 4 का, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, अध्याय 4 का में बजट का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की किस धारा में बजट तैयार किया जाना तथा मंजूर किया जाना का वर्णन है। पहले में अध्याय पूछा था, इस बार कुछ धारा पूछा जा सकता है कि किस धारा में वर्णन किया गया है। धारा 25, धारा 25 का, धारा 25 का या धारा 26, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, धारा 25 का में जो है बजट के तैयार कैसे किया जाएगा, मंजूर किया जाने का प्रावधान किया गया है। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है कि समस्त मंडी समितियां आगामी वर्ष के लिए आय तथा व्यय का अपना बजट बोर्ड द्वारा बेहद मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक वर्ष किस माह के पूर्व तैयार करेगी। 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 जनवरी या 1 दिसंबर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 1 अप्रैल से पहले तैयार करेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।